भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आप कभी घर में जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके घर का जो व्यक्ति है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जो भी आपका बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, अवश्य रूप से हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम कोशिश करते हैं उसको पढ़ाने के लिए तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा होता है ना उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे, ठीक है ना। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी लड़का हो या लड़की है, ठीक है ना, जो कोई भी नहीं पढ़ रहा तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे धतूरा लिए, धतूरा लेने के बाद आपको आपके बच्चे के हाथ में दे के उसको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिएगा और उसको भेज दीजिएगा कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, अपने बच्चों को बोलेगा कि चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितने भी माताएं हैं आपको अपने बच्चे के लिए उपाय करना है। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए, और एक लाल फूल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है, घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद क्या करना है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो वो जो लाल फूल है वो क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, ठीक है ना, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से देखेंगे कि बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा, और बच्चा बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल जो है ना वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना अवश्य रूप से लिख दीजिएगा, और चैनल पे ऐसे ही बने रहें।